40 से ज्यादा संगीन मामलों में फंसे अमेरिकी फैशन डिजाइनर आनंद जॉन की बहन संजना अब इंसाफ के लिए भारत सरकार से मदद मांग रही हैं। संजना का आरोप है कि उनके भाई की बढ़ती लोकप्रियता ने ही उन्हें अमेरिका में मुसीबत में डाला है और वो वहां अल्पसंख्यक होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। इतना इज्जत कमाते हुए देखा है, उसको इतना जलील होते देखा, जैसे जेम्स में लाते हैं, हफ्ते में 2 बार हम मिल सकते हैं उसको। मुंबई में मीडिया के सामने बिलक बिलक कर रो रही ये है भारतीय मूल के मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर आनंद जॉन की बहन संजना। संजना का आरोप है कि अमेरिकी जांच एजेंसियां उनके भाई आनंद के खिलाफ साजिश कर रही हैं, जिसके तहत अब तक अमेरिका में उनके खिलाफ बलात्कार, यौन शोषण और छेड़खानी के 40 मामले दर्ज हैं। साजिश का आलम यह है कि एक ही मामले कई राज्यों में दर्ज हैं और वो जून 2007 से अमेरिकी जेल में सड़ने को मजबूर हैं। इस बहन की माने तो अमेरिका में आनंद के साथ आतंकवादी जैसा सलूक हो रहा है। 7 महीने से हम उसको छू नहीं सकते। फोन से, ग्लास से बात करते हैं और हर कॉन्वर्सेशन टेप करते हैं और वो यही बोल रहे हैं, मेरी को डिफेंड करने के लिए चांस चाहिए। अगर आई एम बीइंग पनिश्ड, मेरे स्थापित होने से पहले ही मेरी पनिशमेंट को सजा दे रहे हैं, क्यों? संजना का मानना है कि वो और उनका परिवार अमेरिका में अल्पसंख्यक होने का खामियाजा भुगत रहा है, जिसके चलते वहां पूरा सिस्टम उनके खिलाफ है। संजना ने तय किया है कि अपने भाई को बचाने के लिए अब वो अमेरिका में भारतीय दूतावास के सामने भी प्रदर्शन करेंगी। This demonization of him is basically because of who he became as in an industry where Americans found it difficult to break through. Anand did break in and make a mark. डिजाइनर आनंद जॉन के खिलाफ दर्ज तमाम मामलों में एक बात सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है और वो ये कि मार्च में जब उन्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, उसके ठीक 2 हफ्ते पहले उनके खिलाफ एक 5 साल पुराना मामला दर्ज कर लिया जाता है और इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। संजना राहत की आस लेकर भारत आई हैं। आनंद जॉन के मामले को मुंबई के क्रिमिनल लॉयर माजिद मेमन आगे बढ़ाएंगे। जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही संजना और उनकी मां को उम्मीद है कि अमेरिका में माजिद मेमन की वकालत का जादू जरूर चलेगा। आर.एस. चंद्रा, मुंबई, आज तक। और इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आनंद जॉन की बहन संजना जॉन और साथ हैं उनके मशहूर वकील माजिद मेमन, जो अब इस केस को डिफेंड करेंगे। सबसे पहले संजना, आपसे जानना चाहेंगे, आप भारत आई हैं बहुत आस लेकर, किस तरह की मदद की आस है आपको? हाय, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। हमें पूरे देश से ये मदद चाहिए कि हमें डिफेंड करने के लिए एक मौका चाहिए। एक आदमी पर गलत आरोपण लगाकर उसको अंदर करवा के कैद में रखते तो वो कैसा डिफेंड करेगा केस? डिफेंड करने के लिए हमें ठीक से मौका मिलना है। बेल इतना बढ़ा के और एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर केस बना के, एक ही ग्रुप है ये जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हुए इल्जाम लगाते, गलत इल्जाम लगाते हुए ये बेल बैठा के आनंद को अंदर रख रहे हैं। हमारा आवाज सुनने वाला कोई नहीं वहां पर, इसलिए मैं आ चुकी हूँ क्योंकि सच्चाई तो जानना है। मेरी देश है ये और मेरी देश को ये सच्चाई जानना है कि आनंद मेरा भाई एक बहुत अच्छा सा इंसान है जिसके ऊपर ये नाइंसानियत हो रहा है। सिविल राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है, इनक्रेडिबल। अमेरिका जैसा देश में ऐसे कभी होने नहीं चाहिए मटेरियल एविडेंस के बिना। जी संजना, हम माजिद साहब से जानना चाहेंगे। माजिद साहब, भारत सरकार से भी क्या किसी तरह की उम्मीद की आप गुहार लगाएंगे और अगर कुछ मदद मिलती भी है तो किस तरह की कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं, क्योंकि ये केस तो अमेरिका में है? देखिए, इसमें ऐसा है कि इस वक्त जो आनंद जॉन पर आरोप लगाए गए हैं, बहुत सारे ढेर सारे आरोप लगाए गए हैं, उनको ऊपर सतही तौर पर देखने से पता चलता है कि ये शायद कोई किसी जेलसी के कारण या किसी इल मोटिवेशन के कारण लगाए गए हों।
और यहाँ तक कि कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला तो नहीं है। अगर है तो बड़ा गंभीर मामला है और इसके लिए भारत सरकार को भी और भारत के जितने NRIs हैं सारे अमेरिका में, उन सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। देखिए, अगर हमारी संजना की पुकार जो है वो ये नहीं है कि मेरे भाई ने अगर गुनाह किया है तो भी उसे माफ़ कर दें या छोड़ दें या रियायत दे दें, ऐसा नहीं है उसका कहना। उसका कहना ये है कि उस पर एक साजिश उसके खिलाफ रची गई है। देखिए, 6 मार्च को उसको गिरफ्तार किया जाता है, जबकि उसके इस वक्त हमारे साथ माजिद मेमन साहब जो कि वकील हैं, जाने माने वकील हैं, मुंबई से अब आनंद जॉन का केस डिफेंड करेंगे, वो हमारे साथ हैं। और साथ ही हैं संजना जो कि आनंद जॉन की बहन है। आपको बता दें कि 40 से ज्यादा मामले चल रहे हैं मशहूर फैशन डिजाइनर आनंद जॉन पर अमेरिका में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे तमाम और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। हम बात कर रहे हैं मशहूर फैशन डिजाइनर आनंद जॉन की, जो इस वक्त अमेरिका में जेल में बंद हैं। 40 से ज्यादा मामले चल रहे हैं उन पर, जिनमें यौन शोषण के भी मामले हैं। उनकी बहन संजना जॉन इस वक्त आई हुई है मुंबई। वो चाहती हैं कि उनकी मदद की जाए, सरकार से कुछ मदद की आस लेकर वो यहाँ पहुंची है। उनके केस को आगे बढ़ाएंगे माजिद मेमन साहब जो कि एक जाने माने वकील हैं। जानना चाहते हैं, वो ये बात कन्वे करना चाहते हैं भारत सरकार को कि हो ना हो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लवाद का भी मामला हो सकता है। बात करते हैं इस वक्त हमारे साथ माजिद मेमन साहब मुंबई में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में हैं उनके संजना जॉन भी जो कि आनंद जॉन की बहन है, आई हैं अमेरिका से भारत अपने भाई के लिए गुहार लगाने के लिए। माजिद साहब, ब्रेक से पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो हम यही जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से भारत में चाहते हैं कि आपको मदद की जाए आनंद जॉन के संदर्भ में। देखिए, इसमें ऐसा है कि हमें इस वक्त सिर्फ इतना बताना है लोगों को भी, भारत में भी और अमेरिका में भी, और आपके माध्यम से हम ज़रूर ये लोगों तक बात पहुंचाना चाहेंगे कि हमें न्याय चाहिए। ऐसा न्याय जो नज़र आए, ऐसा नहीं कि चूँकि हम माइनॉरिटीज़ में हैं वहाँ पर NRIs कम हैं, अमेरिकन ज़्यादा हैं, तो कहीं ऐसा न लगे कि आनंद जॉन के साथ में न्याय नहीं हुआ। और देखिए, जो हम इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ की शक्लें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नहीं होती। इंसाफ की शक्ल एक ही होती है, ईमानदारी के साथ इंसाफ होना चाहिए। अब उसको ज़मानत के बगैर रखा गया है, उसको बेड़ियाँ डालकर रखा गया है, उसे एक अलग कमरे में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। ये तमाम इंडिकेशंस ऐसे हैं कि जिनसे लगता है कि कहीं शायद पक्षपात हो रहा है, कहीं उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये लड़ाई हमें लड़नी है, हम इंसाफ चाहते हैं और हमें यकीन है कि अगर आनंद मासूम है और आनंद पर ये इल्ज़ामात किसी वजह से लगाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जब वो लड़का, यंग लड़का, हिंदुस्तान का यंग लड़का, जिसको कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर इंडियन कॉन्सुलेट इंट्रोड्यूस करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जिसने अमेरिका के तमाम कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़कर नंबर 1 का मकाम हासिल किया और बेशुमार पैसा उसे मिलना चाह रहा था, तो हो सकता है इसमें हसद का एलिमेंट भी हो, कहीं जेलसी हो। उसके कॉम्पिटिटर्स लोकल से समझते होंगे कि ये ब्राउन स्किन्ड मैन, हाउ कैन ही बी द टॉप ऑफ अस, तो ये भी हो सकती है, इसको भी लाया नहीं। तो हमें ईमानदारी के साथ में सच्चाई की समझना है। ऐसे लोगों को दिया गया, ऐसी लड़कियों को खड़ा कर दिया गया जिन्होंने आरोप लगाया कि 5 साल पहले इसने मुझे छुआ था, और 5 साल तक के वो लगातार आनंद के साथ में घूमती रहीं, उसके साथ फैशन शो अटेंड करती रहीं, तमाम जगह पर मॉडलिंग करती रहीं। तो ये तो आरोप बजाते खुद इतने बेबुनियाद लगते हैं, और ये एक ऐसे वक्त लगाए गए हैं जब इसका एक बहुत बड़ा फॉर्चून का दरवाज़ा खुलने जा रहा था। तो इससे ये लग रहा है कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई हो। इस बात को हम झुटला नहीं सकते, तो हमें सच्चाई की तह तक जाना है। हम बचाव करेंगे, हम डिफेंस चाहते हैं, हम जमानत पर अगर उसको रिहा करें, तमाम उसूली शर्तें होती हैं, उसे हम भुगतने को तैयार हैं, वो फेस करने को तैयार है सारी ट्रायल। हम जाएंगे वहाँ के लोकल अटॉर्नीज की मदद लेकर, उसके लिए इंसाफ पाएंगे, और हमें यकीन है कि भारत की पूरी जनता, भारत की पूरी सरकार और अमेरिका में रहने वाले तमाम NRI जो है वो पूरी ताकत के साथ आनंद जॉन को इंसाफ पाने में मदद करेंगे। जी माजिद मेमन साहब, हमसे इस बातचीत के लिए आपका और संजना आपका भी दोनों का शुक्रिया। संजना पहुंची हैं भारत गुहार लगाते हुए कि मेरे भाई को बचाओ। आनंद जॉन, उनके भाई जेल में इस वक्त बंद हैं, अमेरिका की मशहूर फैशन डिजाइनर हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।